ज्वाइन अप्रूव हो गई है क्लाइंट से और मैं उनको मेल भी करती हूँ। मुझे तो आपकी सांसों पर भी इसके नाम हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हसरत की 33वीं और 34वीं किस्त के बारे में। बच्चे काफ़ी ज़्यादा शोर करते हुए, लेकिन हम अपनी किस्त का रिव्यू करेंगे तो करेंगे। बस बात यही है कि हमज़ा हमारा पैसा लौटाने के लिए कंपनी में आया और चाह के जाकर थोड़ी बात शनाया मैडम से भी कर ले। शनाया मैडम से अपनी वजाहत पेश करता हुआ, लेकिन शनाया मैडम का गुस्सा कुछ और ही था। उसने कहा कि तुमने अच्छा बेवकूफ़ बनाया मुझे, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम पे भरोसा किया। लेकिन हमज़ा कहने लगा कि देखिए, चोर इस तरह से जो है छाती चौड़ी करके आपके सामने नहीं खड़े होते, वो पीठ दिखा के भाग जाते। लेकिन तभी हमारी शनाया मैडम कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ निकाह हुआ और यहाँ तुमने पैसे दे दिए, मुझे उल्लू समझ के रखा है। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा हमज़ा कहने लगा कि कौन सा निकाह। और शनाया ने कहा कि तुम अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं है कि अरहम और फबीहा का निकाह हो चुका है। और बस यही बात थी कि हमारा प्यारा सा हमज़ा वहाँ पर गुस्से में और काफ़ी ज़्यादा दुख और दर्द और कर्ब के साथ चला गया और शनाया बस गुस्से में उसको टारती रह गई। बात वही थी कि हमारा प्यारा सा हमज़ा आंखों के सामने सारी ज़िंदगी आ गई, किस तरह से उसने मोहब्बत भरे लम्हे गुजारे थे, किस तरह से उसने जान बचाई थी, किस तरह से तो उसने इज़्ज़त बचाई थी, वो सारी यादें उसके सामने आती हुई। और फबीहा के साथ वो प्यार मोहब्बत के जीने मरने के वादे याद आते हुए फबीहा के घर चला गया। और वही बात है कि चौकीदार से हट्टापाई करने लगा। फबीहा को आवाज़ आई तो फबीहा बाहर आई। और वही बात है कि फबीहा को देखकर गुस्से में गया और मुझे लगा कि ये कहीं जान ना ले ले। उसने हाथ उठाया, लेकिन वही बात है कि मेरी तरबियत इस बात की इजाज़त नहीं देती फबीहा। और वही बात है कि मोहब्बत का मारा हमारा प्यारा सा हमज़ा बस उससे अपनी मोहब्बत की दुहाइयाँ देने लगा। लेकिन फबीहा कहाँ उसकी मोहब्बत की दुहाइयाँ लेने वाली थी, उसने वही बातें कर दी कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की, मैंने कभी इज़हार नहीं किया, तुम खुद ही मेरे पीछे पड़े थे। और बस धक्के मुक्के मार के उसको निकालने लगी। और हमारा हमज़ा भी बेचारा वहाँ से चला गया। बात वही थी कि बाहर जाकर वो रोने लगा। फबीहा अंडर टेंशन में कि बच्चों ने सब कुछ देख लिया, अब किस तरह से जो है चीज़ों को हैंडल करेगी। बात वही है कि यही बात हमारी ननद ने हमारी माँ जान को बताई। और अम्मा जान को बताने के बाद अम्मा जान यही सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, अब इसके आज शिकायत ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं बात करती हूँ अरहम से। लेकिन वही बात है कि अरहम से बात क्या करेगी। बहुत बुरा हो गया, बहुत ही बुरा हो गया। लेकिन बात अब हमें तो करनी है कि अरहम गया हमारी प्यारी सी शनाया के पास, जाके उसकी मिन्नत में साजत करने लगा, कहने लगा कि शनाया मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया वो मजबूरी में किया। तुम क्या करती अगर तुम्हारे सामने अगर एक इस तरह से बेयार मददगार बेदर डर बदर लड़की अगर तुम्हारे सामने आ जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि उसकी साथ की जिम्मेदार भी तुम हो, तो तुम क्या करती। तो शनाया कहती कि मैं ये ना करती जो आपने किया। आप मत थे, आप कुछ भी कर सकते थे, आप उसके लिए रेंट पे घर लेके दे सकते थे, आप उसको जो है माली मदद कर सकते थे। लेकिन इस तरह से इमोशनल मदद करने की ज़रूरत ही क्या थी, निकाह करने की ज़रूरत क्या थी। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अरहम, मैं आपसे अब यहाँ पर और बात नहीं करना चाहती। लेकिन अरहम कहता हुआ कि देखो इस तरह से नहीं चलती ज़िंदगियाँ, देखो मत को तो वैसे भी शादी की इजाज़त है। ये अरहम ने नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में था, मैं जानता था, लेकिन उसने कहा नहीं। लेकिन शनाया ने कहा कि मैं इस तरह से जो है इस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ पर शोहर बटा हुआ हो, मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। और वही बात है कहती हुई कि मैं तलाक ले लूँगी आपसे, खुला ले लूँगी आपसे। लेकिन तभी अरहम बेचारा उसका भी मोरल डाउन हो गया, कहने लगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती शनाया। लेकिन शनाया कहाँ मानने वाली थी, अरहम भी वहाँ से चला गया। बात अब कर लेते हैं कि अरहम बेचारा घर आया। घर की वापसी पे उसने जो है बात कही कि मैं शनाया के बगैर नहीं रह सकता, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन वही बात थी कि तभी दोनों गए हमारी माँ के रूम में। और वही बात हो गई कि फिर से नरन ने अपना नरनपना दिखाया, कहा कि ये अच्छी लड़की नहीं है, इसको निकाले भाई, ये गुंडी लड़की है भाई। लेकिन तभी हमारे भाई कहने लगे कि पहले वो गलत थी, अब ये गलत है, अगर वो आती तो वो भी गलत होती। और वही बात है कि भाई का तो पारा एकदम आसमान छू गया, अपनी माँ का लिहाज नहीं रहा, बहन के सामने हाथ दिखाया और कहा कि मैं हाथ झुकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं है यार, मैं मर जाऊँगा किसी दिन, बाहर लड़के आता हो घर में भी, यहाँ पर सुकून का लम्हा नहीं। और वही चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में कही थी कि मर्द को क्या चाहिए, वो इस बेचारे को हसरत ही रह गई है बस ड्रामा में। और वही बात है कि ये रोना रोकर जैसे ही जाने लगा माँ का, तो जैसे दिल कह रहा हो कि अरहम ये तुम हो अरहम, तुम इतने ज़्यादा दुख में हो, दर्द में हो, कर्ब में हो कि कभी मैंने तुम्हारा नहीं सोचा अरहम। मैं बस अपनी घरेलू पॉलिटिक्स में ही रही, मैंने कभी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, उसकी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा। आज मेरी वजह से तुम जो हो पढ़ चुके हो, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे पास होंगे या नहीं, ये सारी मेरी गलती है अरहम। अरहम, काश कि मेरा दिल बंद हो जाए और तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए अरहम। और बस यही बात थी कि माँ का दिल बंद हो गया और बेचारी जो गिरी है। और जो झटका लगा, मुझे सबसे बड़ा झटका तो ये लगा कि जो गिरी है, हाय, मतलब कि अब
दिमाग, मुझे तो लगा था कि ये तो परमानेंट कैरेक्टर होगा, कम से कम मर गया। अजीब, और ऐसा झटका तो मतलब एक ARY ही दे सकता है, सही बात है। और वही बात है कि जो झटका लगा हम सबको लगा, जिस तरह से माँ की मैयत उठी है, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ भी हो सकता है। अगर माँ की गारंटी नहीं है तो किसी की भी गारंटी नहीं है। मैं कहूँगा क्या होगा एंड में आके, इस ड्रामे का क्या बनेगा। काफ़ी ख़तरनाक सीन, पूरा हिला के रख दिया। जैसे ही वो गिरे है ना ग्लास के ऊपर, सच में यार मतलब कि दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये हुआ क्या, ये क्या। और वही बात है कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ड्रामा हो चुका है इसके बाद तो। और वही बात है कि शनाया भी दूसरी तरफ कह रही है कि मैं खुला लूँगी, लेकिन अब माँ की मौत ने थोड़ा इसको जो है टाइम दे दिया है और हमको कि वो जाके मना ले शनाया को। क्या शनाया मानेगी, कौन मनाएगा इसको। अब बात करते हैं 33वीं किस्त की। तो बात वही है दोस्तों कि हमारी प्यारी सी फबिया की अम्मा कहती हुई कि बच्चों का किया हुआ अक्सर माँ बाप अदा करते हैं। और वही बात है कि माँ बेचारी इस दुनिया को छोड़कर वक्त से पहले ही चली गई। दूसरी तरफ अरहम शनाया को देखता हुआ, माँ के जनाजे को उठाता हुआ, अपने कंधों पर इतना बड़ा बोझ लेकर जाता हुआ और शनाया से ये कहता हुआ मन ही मन के, शनाया अब तो मुझे माफ़ कर दो, अब तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ भी मुझसे दूर हो चुकी है। और तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी नड़न कहती हुई अपने भाई से कि माँ के घर जब बेटा होता है तो वो फ़क्र से अपना सर बुलंद कर देती है, सोचती है कि मेरे घर में बेटा आया है, वो उसका गुरूर होता है, उसकी इज़्ज़त होता है, उसका मान होता है। लेकिन आपने कभी भी अपनी माँ को 2 पल नहीं दिए और इसकी वजह से वो इसी हसरत के साथ कि कभी अपने बेटे अपनी बहू के साथ भी चाय पिएगी चली गई। आए हाय हाय, हसरतें चाहते, गुर्बतें मोहब्बतें, सब यही का यही रह गया। बात वही थी कि हमारी प्यारी सी नरन अब अपनी भाभी को बताती हुई, समझाती हुई, कहती हुई कि देखो अगर मर्द से ध्यान हटाओगी तो उसकी तवज्जो का निशाना कोई और बनेगा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, जाओ और हम के दिल में फिर से घर कर लो। और वही बात है कि उसके ऊपर तवज्जो दो। अगर फबिहा को उसकी ज़िंदगी से निकालना चाहती हो तो फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, इस घर में आना पड़ेगा और उसके ऊपर अपना क्लेम दिखाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारी प्यारी से शनाया, माँ का जनाजा देखकर भी उसका दिल मोम नहीं हो रहा। वो कह रही है कि आप बस फबिया को तलाक दे दे, मैं आ जाऊंगी हमेशा के लिए। बात वही है कि यार हम किस तरह से फबिया को तलाक दे, वो फबिया को तलाक नहीं देगा। और दूसरी तरफ शनाया भी जब तक फबिया को तलाक नहीं पड़ेगी घर में वापस नहीं आएगी। क्या होगा, अब क्या बनेगा इन लोगों का। काफ़ी ज़्यादा टेंशन, काफ़ी ज़्यादा दुख का माहौल हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी खतरनाक ड्रामा आ गया, मतलब कि डिप्रेशन का लेवल अब और भी बढ़ने वाला है। तो मज़ा भी उतना ही आएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। ड्राइंग अप्रूव हो गई है क्लाइंट से और मैं उनको मेल भी करती हूँ। ओके, क्या है शनाया? जी आपने मुझे तो आपकी सांसों पर भी इसके नाम है।